नमस्ते बच्चों। आओ आज हम लोक भारती हिंदी 9वीं कक्षा का 5वां पाठ अतीत के पत्र पढ़ते हैं, जिसके लेखक है विनोबा जी और गांधी जी। विनोबा जी ने पत्र लिखा है गांधी जी को और गांधी जी ने उसका उत्तर दिया है, इसलिए ये दोनों ही इसके लेखक हैं। विनोबा जी का परिचय देखा जाए तो 11 सितंबर 1895 में इनका जन्म हुआ है और मृत्यु हुई है 15 नवंबर 1982 में। इनका पूरा नाम है विनायक नरहरि भावे और ये स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी तो थे ही, लेकिन साथ ही में सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध गांधी विचारक भी थे। इनकी प्रमुख कृतियों में मराठी का गीता का अनुवाद आता है, जो गीताई नाम से प्रसिद्ध है, और गीता पर वार्ता, शिक्षा पर विचार आदि भी रचनाएं इनकी है। महात्मा गांधी जी को तो सभी जानते हैं, जिनका जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 में और मृत्यु हुई है 30 जनवरी 1948 में। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। इनकी प्रमुख कृतियों में मेरे सत्य के प्रयोग, ये जो है इनकी आत्मकथा आती है, और हिंद स्वराज्य या इंडियन होम रूल, इसके अतिरिक्त लगभग प्रत्येक दिन अनेक व्यक्ति और समाचार पत्र के लिए ये लेखन करते थे। बहुत सारे लोग इन्हें मिलने आते थे, पत्र भेजते थे, उनके उत्तर भी ये दिया करते थे। यहाँ प्रथम पत्र में विनोबा भावे जी का दृढ़ निश्चय, देश सेवा, व्रत, परिश्रम, अनुशासन एवं गांधी जी के प्रति समर्पण एवं श्रद्धा परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। दूसरे पत्र में गांधी जी का भावे जी के प्रति विश्वास, पितृव्रत, प्रेम दिखाई पड़ता है। इन पत्रों से विविध मानवीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। यहाँ अब हम पाठ शुरू करते हैं। विनोबा जी लिखते हैं, परम पूज्य बापू जी 1 साल पहले अस्वास्थ्य के कारण आश्रम से बाहर गया था। विनोबा जी गांधी जी के आश्रम में रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि 1 साल पहले अस्वास्थ्य यानी इनकी तबीयत जो है ठीक नहीं थी। अस्वास्थ्य यानी तबीयत खराब होना। मैं जैसे जैसे आपको कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी, आप लोग उसके नीचे अंडरलाइन करके या फिर अपनी कॉपी में उसे लिख लीजिए। अस्वास्थ्य के कारण मैं आश्रम से बाहर गया था। यह तय हुआ था कि 2-3 मास वाई रहकर, मास यानी महीने, वाई रहकर आश्रम लौट जाऊंगा, पर 1 साल बीत गया, फिर भी मेरा कोई ठिकाना नहीं। पर मुझे कबूल करना चाहिए कि इसके बारे में सारा दोष मेरा ही है। वैसे मामा फड़के को मैंने 1-2 पत्र लिखे थे। आश्रम ने मेरे हृदय में खास स्थान प्राप्त कर लिया है। इतना ही नहीं, अपितु मेरा जन्म ही आश्रम के लिए है, ऐसी मेरी श्रद्धा बन गई है। तो फिर प्रश्न उठता है कि मैं 1 वर्ष बाहर क्यों रहा। विनोबा जी 1 वर्ष जो है आश्रम से बाहर रहे हैं। कुछ दिनों के लिए गए थे, लेकिन 1 साल हुआ ये लौट नहीं पाए। तो ये कहते हैं कि मैं आश्रम से बाहर क्यों रहा। तो ये कहते हैं कि जब मैं 10 वर्ष का था तो मैंने तभी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए देश सेवा करने का व्रत लिया। इसके बाद मैं हाई स्कूल में दाखिल हुआ। उस समय मुझे भगवत गीता के अध्ययन का शौक लगा, पर मेरे पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की आज्ञा दी। तो भी गीता का मेरा प्रेम कम नहीं हुआ और तभी से मैंने घर पर ही खुद ब खुद संस्कृत का अभ्यास शुरू कर दिया था। मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ, पर उसी समय वेदांत का अभ्यास करने का अच्छा मौका हाथ लगा। वाई में नारायण शास्त्री मराठे नामक एक आजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थी को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते हैं। उनके पास उपनिषदों का अध्ययन करने का लोभ मुझे हुआ। इस लोभ के कारण वाई में मैं ज़्यादा समय रह गया। इतने समय मैंने क्या क्या किया यह लिखता हूँ। ये कहते हैं कि यहाँ मैं वाई में इतने दिन क्यों रहा, क्योंकि ये 10 साल के थे। तभी इन्होंने तय कर दिया था कि ये ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे और इन्होंने उसका पूरी तरह से उसका अनुसरण किया है। उसके बाद
ये हाई स्कूल में दाखिल हुए, गीता का अध्ययन इन्हें करना था, लेकिन इनके पिताजी ने कहा कि दूसरी भाषा तुम फ्रेंच लो। और फ्रेंच लेने के बाद जो है संस्कृत इनसे दूर रही, लेकिन फिर गीता का इन्हें अध्ययन करना था, अभ्यास करना था, और इसलिए संस्कृत सीखना ज़रूरी था। इसलिए इन्होंने क्या किया, खुद ब खुद संस्कृत सीखने का प्रयास किया, कोशिश की, और जिसमें ये पूरी तरह से यशस्वी भी हुए। और फिर यहाँ नारायण शास्त्री मराठे नामक जो व्यक्ति थे, उनके पास उन्होंने उपनिषदों का अध्ययन किया, जो भारतीय वेदांत में उपनिषद कहा जाता है, उसका इन्होंने अध्ययन किया, यानी अभ्यास किया। और इसलिए ये वाई में ज़्यादा समय रहे, क्योंकि इन्हें गीता का, संस्कृत का, उपनिषदों का अध्ययन करना था, वेदांत का अध्ययन करना था, जो भारतीय संस्कृति का मूल है। तो इसलिए ये वाई में रहे। जिस लोक के खातिर मैं इतने दिनों आश्रम से बाहर रहा, मेरा वह लोक और उसका कार्य नीचे लिखे अनुसार है। ये कहते हैं जिस लोक के कारण, कि जिसके लिए मैं बाहर रहा, वो क्या क्या कार्य किया है, ये इन्होंने दिया है। स्वास्थ्य सुधार के निमित्त पहले तो मैं 10-12 मील घूमना शुरू कर दिया, बाद में 6 से 8 सेर अनाज पीसना चालू किया। आज 300 सूर्य नमस्कार और घूमना, यह मेरा व्यायाम है। इससे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। अब ये कहते हैं कि स्वास्थ्य सुधार के निमित्त मैंने पहले 10-12 मील घूमना शुरू किया। पहले शुरू में इन्होंने क्या किया, 10-12 मील घूमे। उसके बाद अनाज पीसना शुरू किया। आज के जैसा अनाज पीसना तब नहीं था, तब चक्की थी घरेलू, और उस घरेलू चक्की में अनाज पीसना एक बहुत मुश्किल काम हुआ करता था, मेहनत का काम हुआ करता था। वो इन्होंने शुरू किया। और बाद में 300 सूर्य नमस्कार, घूमना, ये व्यायाम इन्होंने शुरू किया। और ये कहते हैं कि इस व्यायाम से इनका स्वास्थ्य ठीक हुआ है। विनोबा जी कहते हैं, आहार के विषय में पहले 6 महीने तो नमक खाया, बाद में उसे छोड़ दिया। मसाले वगैरह बिल्कुल नहीं खाए, और आजन्म नमक और मसाले न खाने का व्रत लिया। दूध शुरू किया। बहुत प्रयोग करने के बाद यह सिद्ध हुआ कि दूध बिना बराबर चल नहीं सकता। फिर भी इसे छोड़ा जा सकता हो तो छोड़ देने की मेरी इच्छा है। एक महीना दूध, केले, नींबू पर बिताया, इससे ताकत कम हुई। ये कहते हैं कि पहले जो है इन्होंने 6 महीने तक नमक खाया, लेकिन बाद में इन्होंने नमक और मसाले छोड़ दिए, और ये तय किया कि ये आजन्म यानी जन्म भर इसे नहीं खाएंगे, जब तक जिंदा है नहीं खाएंगे। फिर इन्होंने दूध शुरू किया। बहुत प्रयोग करने पर उन्हें लगा कि भाई दूध के बिना तो नहीं चल सकता, ताकत कम होती है, कमज़ोरी लगती है, इसके लिए ये छोड़ा जा सकता तो वो छोड़ देते, लेकिन इन्होंने दूध नहीं छोड़ सके ये। और फिर 1 महीना इन्होंने केले, दूध और नींबू पर बिताया, तो इनकी ताकत कम हुई। इनका कार्य यानी क्या क्या काम किया है ये इन्होंने बताया है। गीता का वर्ग चलाया, इसमें 6 विद्यार्थियों को अर्थ सहित सारी गीता सिखाई बिना पारिश्रमिक लिए। पारिश्रमिक यानी क्या, तो बिना कुछ पैसे लिए इन्होंने ये गीता इन बच्चों को सिखाई है। तो यहाँ ज्ञानेश्वरी का जो है 6 अध्याय इन्होंने वर्ग में 4 विद्यार्थियों को पढ़ाए। 6 अध्याय ज्ञानेश्वरी के भी इन्होंने पढ़ाए हैं 4 विद्यार्थियों को। उपनिषद 9, इस वर्ग में 2 विद्यार्थी रहे। जो उपनिषद के वर्ग लिए तो वहाँ 2 विद्यार्थी को इन्होंने सिखाया। हिंदी प्रचार, मैं स्वयं अच्छी हिंदी नहीं जानता, फिर भी विद्यार्थियों को हिंदी समाचार पत्र पढ़ाने का क्रम रखा। हमारे देश में हिंदी भाषा बहुत ही अच्छी और प्रभावी संपर्क भाषा है, एक दूसरे के साथ संपर्क करने के लिए, इसलिए इन्होंने भी हिंदी का प्रचार किया है और समाचार पत्र पढ़ने और पढ़ाने का काम किया है। ये कहते हैं कि ये खुद भी हिंदी अच्छी तरह से नहीं जानते थे। अंग्रेज़ी 2 विद्यार्थियों को सिखाई, अंग्रेज़ी भी इन्होंने 2 विद्यार्थियों को सिखाई। यात्रा लगभग 400 मील पैदल, राजगढ़, सिंहगढ़, तोरनागढ़ आदि प्रसिद्ध किले देखे।
इन्होंने क्या किया है, तो लगभग 400 मील पैदल चले हैं। यहाँ अनेक गढ़ इन्होंने देखे हैं, जिसमें राजगढ़, सिंहगढ़, तोरनागढ़ ये प्रसिद्ध किले हैं। प्रवास करते समय गीता जी पर प्रवचन करने का क्रम भी रखा था। आज तक ऐसे कोई 50 प्रवचन किए। अब यहाँ से आश्रम आते हुए पहले पैदल मुंबई जाऊँगा और वहाँ से रेल से आश्रम पहुँचूँगा। ये कहते हैं कि प्रवास करते हुए गीता के प्रवचन भी इन्होंने किए हैं और ऐसे 50 प्रवचन किए हैं। प्रवचन यानी व्याख्यान किए हैं। और ये कहते हैं आश्रम आते हुए पहले पैदल मुंबई जाने वाले हैं ये, और फिर रेल से आश्रम पहुंचने वाले हैं। मेरे साथ 25 वर्ष का एक विद्यार्थी प्रवास कर रहा है। मुझसे गीता सीखने का उसका विचार है। मैं अधिक से अधिक चैत्र शुक्ल 1 को आश्रम पहुंचूंगा। ये कहते हैं कि इनके साथ रेल में यहाँ मुंबई तक और उसके बाद रेल में एक विद्यार्थी है जो इनसे गीता सीखना चाहता है, और चैत्र शुक्ल 1 को ये आश्रम पहुंचने वाले हैं। हमारे भारतीय पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल 1 को वाई में विद्यार्थी मंडल नाम की एक संस्था स्थापन की है। उसमें एक वाचनालय खोला और उसकी सहायता के लिए चक्की पीसने वालों का एक वर्ग शुरू किया। अब चक्की पीसना यानी पहले हमारे यहाँ जैसे इलेक्ट्रिक गिरनी है, चक्की है, उस तरह से नहीं थी। हाथ से चक्की पीसनी पड़ती थी और वहाँ जो है चक्की पीसने वाले मेहनत करके पैसे लेकर भी चक्की पीसते थे, दूसरों के अनाज को पीस कर देते थे। और इसलिए यहाँ चक्की पीसने वालों का एक वर्ग इन्होंने शुरू किया, और जिसमें 15 विद्यार्थी चक्की पीसते थे। जो मशीन की चक्की पर पिसवाने ले जाते, उनका हम काम 1 पैसे में 2 सेर के हिसाब से करते थे, और ये पैसे वाचनालय को देते थे। इन्होंने एक वाचनालय खोला और उसके लिए जो उन्हें पैसे चाहिए थे, उसके लिए उन्होंने चक्की पीसने के लिए एक वर्ग शुरू किया, और वो 1 पैसे में 2 सेर हिसाब से काम करते थे। पैसे वाले लड़के भी इस वर्ग में शामिल हुए थे। यह वर्ग कोई 2 मास चला और वाचनालय में 400 पुस्तकें इकट्ठा हुई। उस वर्ग से जो पैसे मिले हैं, उससे कितनी पुस्तकें ली है? 400 पुस्तकें ली है। ये 2 मास यानी 2 महीने ये वर्ग चला। सत्याग्रह आश्रम के तत्वों का प्रचार करने का मैंने काफ़ी प्रयत्न किया। सत्याग्रह यानी सत्य का आग्रह। सत्याग्रह श्रम के सत्य का आग्रह करने वाला जो आश्रम है, आश्रम में जो सत्य का आग्रह किया जाता था, वो तत्वों का प्रचार इन्होंने किया है। बड़ौदा में 10-15 मित्र है। इन सब को लोक सेवा करने की इच्छा है। इस कारण वहाँ 3 वर्ष पहले हम मातृभाषा के प्रचार के लिए एक संस्था स्थापित की है। इस संस्था में वार्षिकोत्सव में गया। अब ये कहते हैं कि बड़ौदा में इनके 10-15 मित्र है और इन सबको इच्छा है कि लोगों की सेवा करें। लोक सेवा करने यानी लोगों की सेवा है। इस कारण वहाँ 3 वर्ष पहले हमने मातृभाषा के प्रसार के लिए एक संस्था स्थापित की है। मातृभाषा के प्रसार के लिए 3 वर्ष पहले ही इन्होंने बड़ौदा में एक संस्था स्थापित की है। इस संस्था के वार्षिकोत्सव में गया। ये कहते हैं कि उस संस्था के वार्षिकोत्सव में ये गए हैं। अब बड़ौदा की जो संस्था थी, उस संस्था के वार्षिकोत्सव में ये गए थे, और इस वार्षिकोत्सव में उत्सव यानी संस्था के सभासद जो इकट्ठा होते थे और क्या काम किया, अब तक साल भर में क्या काम किया और अगले साल क्या काम करना है, इसकी चर्चा करते थे। इसे वार्षिकोत्सव कहा गया है। उसमें मैंने वहाँ हिंदी प्रचार करने का विचार रखा। मेरी श्रद्धा है कि वह संस्था यह काम ज़रूर करेगी। इन्होंने तय किया कि उस संस्था के माध्यम से ये हिंदी का प्रचार करेंगे, और ये कहते हैं कि वो संस्था ये काम ज़रूर करेगी। आपने हिंदी प्रचार का जो प्रयत्न शुरू किया है, उसमें बड़ौदा की यह संस्था काम करने को तैयार रहेगी। ये कहते हैं गांधी जी को कि आपने जो हिंदी के प्रचार का फैसला किया है, जो प्रयत्न किया है, उसमें बड़ौदा की यह संस्था मदद करेगी। अंत में सत्याग्रहाश्रम निवासी के तौर पर मेरा आचरण कैसा रहा, यह कहना आवश्यक है। ये कहते हैं कि
आश्रम में सत्य का आग्रह किया जाता था, इसलिए उसे सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था। मैं वहाँ रहता था और वहाँ के संस्कार मैंने लिए हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो हमारे घर के संस्कार जिस तरह से दिखाई देते हैं, उसी तरह से ये कहते हैं कि मैं सत्याग्रह आश्रम में रहा और उसके संस्कार उसका आचरण मेरे में आ गया है और सब लोग मुझे सत्याग्रह आश्रम के नाम से पहचानते हैं और इसलिए मेरा आचरण कैसा रहा ये बहुत मायने करता है, क्योंकि हम जिस तरह से वर्तन करते हैं, आचरण करते हैं, उससे हमारे संस्कार दिखाई देते हैं। और इसलिए ये कहते हैं गांधी जी को कि मेरा आचरण कैसा है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि अस्वाद व्रत, अस्वाद व्रत यानी क्या? फीका भोजन करने का व्रत। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया है? फीका भोजन करने का व्रत लिया है जिसमें नमक मसाले नहीं हैं। उसके बाद अपरिग्रह, अपरिग्रह यानी क्या? तो संग्रह न करना, कि अपने पास उतना ही रखो जितना हमें ज़रूरत है, अगर ज़्यादा हो तो उसे बांट दो। और इसलिए इन्होंने अपरिग्रह यानी संग्रह ना करने का जो फैसला लिया है उसमें उन्होंने लकड़ी की थाली, कटोरी, आश्रम का एक लोटा, धोती, कंबल और पुस्तकें, इतना ही परिग्रह यानी संग्रह रखा है। इनके पास क्या है? एक लकड़ी की थाली है, कटोरी है, एक लोटा है आश्रम का जो पानी के लिए, और धोती, कंबल और पुस्तकें, इतना ही सामान इनका है। बंडी, कोट, टोपी वगैरह न पहनने का व्रत लिया है। इन्होंने कपड़े भी जिसमें बंडी, कोट और जो टोपी है वो बिल्कुल भी नहीं पहनने का व्रत किया है। इस कारण शरीर पर भी धोती ही ओढ़ लेता हूँ। वो कहते हैं मैं धोती ही पहनता हूँ और सोते वक्त धोती ही ओढ़ लेता हूँ। करघे का बुना कपड़ा ही इस्तेमाल करता हूँ। करघा यानी चरखा, कि करघे में जो कपड़ा बुनते हैं वही कपड़ा मैं पहनता हूँ। अब ये क्या इस्तेमाल करते हैं? तो स्वदेशी, परदेशी का संबंध मेरे पास है ही नहीं। आपके संबंध मद्रास के व्याख्यान के अनुसार व्यापक अर्थ न किया हो तो ही। ये कहते हैं कि जिस तरह से हम विदेशी सारी चीज़ों पर बहिष्कार करते थे, उसी तरह से मैं भी विदेशी का कोई भी संबंध मेरे से नहीं है। मैं सिर्फ स्वदेशी का ही इस्तेमाल करता हूँ। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ये व्रतों का परिपालन करता हूँ। अपनी जानकारी में मैंने ठीक ठाक किया है ऐसा विश्वास है कि सत्य यानी सच बोलना, अहिंसा यानी किसी को दुख ना पहुंचाना, किसी को चोट ना पहुंचाना, और ब्रह्मचर्य आचरण, ये ब्रह्मचर्य रहना चाहते हैं। अधिक क्या कहूँ, जब भी सपने आते हैं तब मन में एक ही विचार आता है, क्या ईश्वर मुझसे कोई सेवा लेगा? मैं पूर्ण श्रद्धा से इतना कहना चाहता हूँ कि आश्रम के नियम के अनुसार एक दो छोड़कर मैं अपना आचरण रखता हूँ, यानी मैं आश्रम का ही हूँ, आश्रम ही मेरा साध्य है। ये क्या कहते हैं कि क्या मुझसे ईश्वर कोई सेवा लेना चाहता है, लेगा? तो ये कहते हैं कि सपने आते हैं तब इन्हें ये विचार आता है, और ये पूर्ण श्रद्धा से कहते हैं, इतना ही कहते हैं कि आश्रम के नियमानुसार ही ये अपना आचरण यानी वर्तन रखते हैं, क्योंकि ये आश्रम के है। आश्रम ही मेरा साध्य है, कि आश्रम में रहना ही ये चाहते हैं। जिस एक बात की कमी का उल्लेख मैंने किया है वह मैं अपना भोजन यानी भाकरी स्वयं बनाना, मैंने इसका भी प्रयत्न किया, पर प्रवास में यह संभव न हो सका। ये एक कमी रह गई थी कि इन्हें भाकरी बनाना नहीं आई थी। ये प्रवास में थे, इसलिए ये संभव नहीं हो सका, यानी ये साध्य नहीं हो सका। संभव होना यानी मुमकिन होना। सत्याग्रह का या दूसरा कोई शायद रेल संबंधी सत्याग्रह शुरू करने का सवाल पैदा होता हो तो मैं तुरंत ही पहुंच जाऊंगा। ये कहते हैं कि सत्याग्रह का कोई अगर फैसला हो, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्व काल था और स्वतंत्रता के लिए गांधी जी ने बहुत सारे बार सत्याग्रह किया है, और इसलिए ये कहते हैं कि ऐसा अगर कोई सत्याग्रह हो तो मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। इधर आश्रम में क्या फेरफार हुए हैं
तथा कितने विद्यार्थी है, राष्ट्रीय शिक्षा की योजना क्या है तथा मुझे अपने आहार में क्या परिवर्तन करना चाहिए, यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। ये कहते हैं कि आश्रम में क्या फेरफार यानी क्या बदल हुए हैं, और कितने विद्यार्थी है, क्या राष्ट्रीय शिक्षा है, क्या आहार में परिवर्तन करना चाहिए, इसकी ये जानने की इनकी बहुत ज़्यादा इच्छा है। प्रबल इच्छा होना यानी बहुत तीव्र इच्छा होना। तो ये कहते हैं प्रबल यानी तीव्र। ये स्वयं आप स्वयं मुझे पत्र लिखे, ऐसा विनोबा का आपको पितृतल्य समझने वाले अपने पुत्र का, आपके पुत्र का आग्रह है कि ये कहते हैं गांधी जी को कि आप स्वयं मुझे पत्र लिखे कि मेरे से आपको क्या अपेक्षाएं हैं, मैं कैसा रहूँ, मेरा वर्तन कैसा हो। तो ये आप मुझे खुद बताइए, क्योंकि आप मेरे पिता के समान हैं। पितृतुल्य होना यानी पिता के समान होना। देखिए, पितृतुल्य यानी पिता के समान, प्रबल यानी तीव्र इच्छा होना। तो इसलिए ये कहते हैं कि आप मेरे पिता के समान हैं और इसलिए पुत्र समझकर मुझे बताइए, मैं 2-4 दिन में ही यह गांव छोड़ दूंगा। कि ये कहते हैं कि मैं 2-4 दिन में ये गांव छोड़ दूंगा। विनोबा के प्रणाम। विनोबा जी यहाँ पत्र अपना समाप्त करते हैं। यह पत्र पढ़कर गोरख ने मच्छंदर को हराया, भीम भीम है, यह उद्गार बापू के मुँह से निकले थे। तो ये पत्र बापूजी ने पढ़ा और उन्हें इतनी खुशी हुई कि उन्होंने कहा कि ये पत्र उस तरह से है जिस तरह से गोरखनाथ और मच्छिंदर ये दोनों शिष्य और गुरु थे, और ये कहते हैं कि भीम भीम है, यह उद्गार उन्होंने निकाले थे। और सुबह उनको इस प्रकार उत्तर दिया, और सुबह सुबह उन्होंने विनोबा जी को उत्तर दिया है। क्या उत्तर दिया है आइए। अब गांधी जी क्या कहते हैं देखिए अपने पत्र में। गांधी जी कहते हैं, तुम्हारे लिए कौन सा विशेष काम में लाऊं, यह मुझे नहीं सूझता। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा चरित्र मुझे मोह में डुबो देता है, क्योंकि तुम इतने अच्छे हो, तुम्हारा वर्तन, तुम्हारा आचरण इतना आदर्श है कि मुझे तुमसे बहुत प्रेम है, और तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा इतना सुंदर चरित्र मुझे तुमसे बहुत मोह हो गया है, मोह में मुझे डुबो देता है। तुम्हारे प्रति मुझे बहुत लगाव हुआ है। मैं तुम्हारी परीक्षा करने में मैं असमर्थ हुए। कहते हैं कि मैं क्या तुम्हारी परीक्षा करूं, तुम खुद इतना अच्छा वर्तन करते हो। तुमने जो अपनी परीक्षा की है उसे मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम खुद अपनी परीक्षा करते हो, तुम खुद अपने आप को जांचते पड़तालते हो और अपनी कमी खुद निकालते हो। इसलिए तुमने जो अपनी परीक्षा की है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। इंसान जो होता है वो अपने आप को जब अगर देखे तो अपनी कमी खुद निकालता है, जिस तरह से विनोबा जी ने निकाली है। और ये गांधी जी भली भांति जानते थे, और इसलिए वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बताने से पहले ही तुम अपने आप को अच्छी तरह से अपनी परीक्षा करके अपने अंदर जो कमियां हैं वो निकाल लेते हो। फिर ये कहते हैं कि तुम्हारे लिए पिता का पद ग्रहण करता हूँ। मेरे लोभ को तुमने लगभग पूरा ही किया है। ये कहते हैं तुमने मुझे पितृतुल्य कहा, यानी मैं पिता के समान हुआ हूँ, और इसलिए वो पिता का पद जो है मैं ग्रहण करता हूँ, यानी मैं ले लेता हूँ। और तुमने मुझे भी लगता है कि तुम मेरे पुत्र जैसे हो, और ये मेरा लोभ तुमने पूर्ण किया है। मेरी मान्यता है कि सच्चा पिता अपने से विशेष चरित्रवान पुत्र पैदा करता है। सच्चा पुत्र वह है जो पिता ने कुछ किया है उसमें वृद्धि करे। ये कहते हैं कि सच्चा पिता कौन होता है, जो अपने से अच्छे संस्कार बच्चे को देता है और उसे तैयार करता है जिंदगी जीने के लिए। तो और अच्छा पुत्र कौन है, जो पिता ने जो कुछ भी किया है उसमें वो बढ़ाता है, वृद्धि करता है, वो अच्छा पुत्र होता है। पिता सत्यवादी, दृढ़, दयामय हो तो स्वयं में ये अपने ये गुण विशेषता से धारण करे। यह तुमने किया है ऐसा दिखता है। ये कहते हैं कि पिता अगर सत्यवादी, दृढ़ और दयावान हो तो बच्चा भी हो जाता है, और ये तुमने किया है। तुमने यह मेरे प्रयत्नों से किया है ऐसा मुझे नहीं होता, क्योंकि संस्कार डालना
तो हर एक का कर्तव्य होता है, माँ बाप का कर्तव्य होता है, लेकिन संस्कार धारण करना ये बच्चों का कर्तव्य होता है। और इसलिए ये कहते हैं कि इसका श्रेय मुझे नहीं है कि मेरे प्रयत्नों से तुम ऐसे नहीं बने हो। इसका कारण तुमने जो पिता का पद दिया है मैं तुम्हारे प्रेम की भेंट के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये कहते हैं जो तुम में संस्कार आए हैं वो तुम में स्वीकार करने की इच्छा है, इसलिए आए हैं कि तुमने जो अच्छाई को स्वीकार किया है। अच्छा बोलना और अच्छा स्वीकार करना, इसमें बहुत फ़र्क है। अच्छे संस्कार सभी लोग देते हैं, लेकिन अच्छे संस्कार उन पर होते हैं जो उसे स्वीकार करते हैं। और इसलिए ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्रेम की भेंट को प्रेम रूप में स्वीकार करता हूँ। उस पद के योग्य बनने का प्रयत्न करूँगा, और जब मैं हिरण्यकश्यप साबित हो जाऊँगा तो भक्त प्रहलाद के समान मेरा सादर निरादर करना। ये कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता जो है अपने आप को साबित करना चाहता हूँ। जैसे तुम मेरे संस्कार लेकर अच्छे बने हो, उसी तरह मैं भी तुम्हारे आदर्श रखकर अच्छा ही करूँगा। लेकिन अगर मुझसे कुछ बुरा हुआ, जैसे हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की बात जो कथा है कि हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को बहुत ही पीड़ा दी थी, तकलीफ दी थी, और विष्णु ने आकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो ये कहते हैं कि तुम भी भक्त प्रहलाद जैसे मेरा निरादर करना, यानी मेरा सम्मान ना करना। तुम्हारी यह बात सच्ची है कि तुमने बाहर रहकर आश्रम के नियमों का बहुत अच्छी तरह पालन किया। तुम्हारे आश्रम में आने के बारे में मुझे शंका थी ही नहीं। तुम्हारे संदेश मामा फड़के ने मुझे पढ़कर सुनाए। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे और तुम्हारा उपयोग हिंदी के उन्नति के लिए हो, यही मेरी कामना है। कामना होना यानी इच्छा होना। ये देखिए, कामना यानी क्या? इच्छा होना। तो ये कहते हैं कि ये जो तुम दीर्घायु हो, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे। और ये कहते हैं कि आश्रम में फड़के जी है, इन्होंने सब तुम्हारे संदेश मुझे पढ़कर सुनाया कि किस तरह से तुम व्यवहार करते हो, आचरण करते हो, किस तरह से नियमों का पालन करते हो, किस तरह से हिंदी का प्रचार करते हो। तो हिंदी की उन्नति यानी प्रगति, हिंदी की उन्नति मैं चाहता हूँ, और इसकी कामना है, हिंदी की प्रगति करना ही इनकी कामना यानी इच्छा है। तुम्हारे आहार में किस प्रकार का परिवर्तन करने का अभी तो मुझे कुछ नहीं लगता। दूध का त्याग अभी मत करना। इतना ही नहीं, आवश्यकता हो तो दूध की मात्रा बढ़ाओ। ये कहते हैं कि तुम्हारे आहार में मैं कुछ भी नहीं परिवर्तन करूँगा, उल्टा तुम दूध की मात्रा और बढ़ाओ, उसे कम ना करो। रेल विषयक सत्याग्रह की आवश्यकता भी अभी नहीं है, पर उसके लिए ज्ञानी प्रचारकों की आवश्यकता है। यह संभव है कि शायद खेड़ा जिले में सत्याग्रह करना पड़े। अभी तो मैं रमता राम हूँ यानी घूमने फिरने वाला, यहाँ वहाँ प्रचार और प्रसार करने वाला, अपने स्वतंत्रता के संग्राम को लड़ने वाला, इसीलिए उन्हें रमता राम कहा। फक्कड़ एक स्थान पर ना टिकने वाला। 2-1 दिन में दिल्ली जाऊँगा। ये कहते हैं कि प्रचार के लिए मैं 2-1 दिन में दिल्ली जाऊँगा। विशेष तो अब जब आओगे तब सब तुमसे मिलने के लिए उत्सुक है। बापू के आशीर्वाद। ये कहते हैं कि विशेष यानी विशेष तब होगा जब तुम आओगे, तुमसे मिलने के लिए सब बहुत ही उत्सुक है, और तुम्हें बापू के बहुत बहुत आशीर्वाद। बाद में बापू के उद्गार, बहुत बड़ा मनुष्य है। मुझे अब अनुभव होता है कि महाराष्ट्रियों और मद्रासियों के साथ मेरा अच्छा संबंध है। महाराष्ट्रियों में तो किसी ने मुझे निराश किया ही नहीं। उसमें विनोबा तो हद कर दी। विनोबा ने हद कर दिया, यानी पूरे संस्कार विनोबा जी ने लिए हैं। उनका आचरण इतना अच्छा है कि हर कोई उनसे आदर्श ले सकता है। इसलिए ये कहते हैं कि महाराष्ट्रियन और मद्रासियों ने कभी भी मुझे निराश नहीं किया है। सारे नियम, सारे जो संस्कार है वो उन्होंने लिए हैं। तो बच्चों, पाठ समझ में आया होगा। जहाँ जहाँ मैंने कठिन शब्दों के अर्थ बताए हैं आप लोगों ने लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिखे हैं तो वीडियो फिर से देखिए और फिर से वहाँ
आप ये देखिए शब्द संसार में भी आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं कठिन शब्द। अस्वाद व्रत यानी फीका भोजन करने का व्रत, अपरिग्रह यानी संग्रह न करना, करघ यानी कपड़ा बुनने का यंत्र, रमतारान यानी फक्कड़ एक स्थान पर न टिकने वाला, वाक्चातुर्य यानी बोलने में चतुराई, अचेतन चेतना रहित। यहाँ मुहावरे भी है, मुहावरों का भी आप वाक्य में प्रयोग करना, जैसे हाथ लगना प्राप्त होना, हृदय में स्थान बनाना, किसी का प्रिय बनना, निरादर करना, अपमान करना। तो बच्चों इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़िए और स्वाध्याय करके उसे मुझे दिखाइए, उसके फ़ोटो अपने ग्रुप पर डालिए। तो धन्यवाद बच्चों, मिलेंगे अगले पाठ।